Hello students, now let's start a new video lecture. In this video lecture students, we will discuss about now the oligosaccharides. We have finished with monosaccharides. Monosaccharides are the simple sugar and building units of all carbohydrates. Now students, so let's talk about oligosaccharides. So oligosaccharides are student made up of by condensation or combining of 2 to 9 monosaccharide units. 2 से 9 monosaccharide unit जब आपस में जुड़ेंगे then they are called oligosaccharides. तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या है? These are small carbohydrates, ये भी small carbohydrates हैं पर monosaccharide से तो बड़े हैं, formed by condensation of 2 to 9 monosaccharide units. और जो फोर्स इन्हें ज्वाइन करके रखती है स्टूडेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं. सो द केमिकल बॉन्ड COC, it is formed basically between two carbons. So COC which join two monosaccharide units by together. So जो दो monosaccharide units को आपस में जोड़ेगा बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम याद रखेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो शुगर यूनिट आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ते हैं? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दो कार्बन एटम्स के बीच में बनता है, जो आगे हम सब. स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. बॉन्ड बनने की जो प्रक्रिया है उसे कंडेंसेशन कहते हैं. एंड दिस कंडेंसेशन प्रोसेस कैन आल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन. बिकॉज बच्चों जब बॉन्ड बनता है तो देर इज अ लॉस ऑफ वाटर. लॉस ऑफ वाटर होने के कारण कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं. डिहाइड्रेशन तो सुना है आपने, बड़ी कॉमन टर्म है जी, डिहाइड्रेशन हो गया. ऐसे डिहाइड्रेशन में जब बॉडी वाटर लूज करती है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. यहां समझते हैं जैसे A प्लस बी, मान लो दो चीजें कंबाइन करी, यहां पर A भी बन गया और साथ में वाटर लॉस हुआ है. इस तरह से इस प्रोसेस में होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के दौरान लॉस ऑफ वाटर. दैट्स वाई प्रोसेस का नाम कंडेंसेशन भी है और डिहाइड्रेशन भी है. तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कौन सा बॉन्ड मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जोड़ेगा ओलिगोसैकेराइड बनाने के लिए और फर्दर बड़े कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए? दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. स्टूडेंट्स, फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की, तो इफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंड टुगेदर, अगर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स बाय विच बॉन्ड? बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो ऐसे स्टूडेंट ओलिगोसैकेराइड्स को क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड्स. अगर तीन जुड़ते हैं तो दैट इज ट्राइसैकेराइड्स. चार जुड़ते हैं तो सो इनमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स. और अगर 4 जुड़ते हैं तो टेट्रा सैकेराइड्स, 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स एंड सो ऑन. सो क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल है. 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड्स, 3 जुड़ेंगे ट्राई, 4 टेट्रा, पेंटा, हेक्सा. इस तरह से आगे आगे चलते जाएंगे. बट स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू अवर CBSE सिलेबस एंड विद रिस्पेक्ट टू द नीट, हमें मेनली कंसर्न है दैट इज विद डाइसैकेराइड्स. और डाइसैकेराइड्स ही हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, उन्हीं की बात करेंगे. और डाइसैकेराइड्स में हम बात करेंगे 3 डाइसैकेराइड्स की. कौन कौन से? पहले बात करेंगे स्टूडेंट सुक्रोज की, फिर बात करेंगे फ्रुक्टोज की भी बात करेंगे, और थर्ड बात करेंगे स्टूडेंट्स दैट इज माल्टोज. सॉरी, फ्रुक्टोज नहीं, लैक्टोज. तो स्टूडेंट, डाइसैकेराइड में हम बात करेंगे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज नाम के 3 डाइसैकेराइड्स की. सो याद रखेंगे, ओलिगोसैकेराइड वैसे तो बहुत हैं, डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, बट मेनली वी आर कंसर्न एज विथ रिस्पेक्ट टू अवर सिलेबस और नीट ओनली एंड ओनली विद डाइसैकेराइड्स. और डाइसैकेराइड में भी 3 बात करनी है. कौन कौन से? नंबर 1 सुक्रोज, नंबर 2 लैक्टोज, नंबर 3 दैट इज माल्टोज. में सबसे पहले शुरुआत करते हैं दैट इज लैक्टोज से. याद रखेंगे, हमने पहले कहा है कि हम सिर्फ डाइसैकेराइड ही डिस्कस करेंगे. तो डाइसैकेराइड में पहले लेते हैं माल्टोज को. माल्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड माल्ट शुगर. माल्ट
शुगर भी कहते हैं इसे। और स्टूडेंट इट इज मेड और फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग, कैसे बनेगी? इट इज मेड और फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स। दो अल्फा ग्लूकोज यूनिट जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? माल्टोज बनेगा। सो दीज आर टू अल्फा ग्लूकोज यूनिट। स्टूडेंट्स क्या पहचान होती है अल्फा ग्लूकोज की? अल्फा ग्लूकोज में जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ वाला होता है उसमें लोअर साइड पे क्या रहता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। तो ये दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा स्टूडेंट? व्हेन बोथ विल कंबाइन, देन पहले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अगले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनेगा। हमने पहले कहा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दो कार्बन के बीच में बनता है एडजेसेंट ग्लूकोज यूनिट्स के, लेकिन कौन कौन से? माल्टोज के केस में पहले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अगले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बॉन्ड बनेगा, और वो भी विद द लॉस ऑफ वाटर। एक ग्लूकोज ने हाइड्रोजन डोनेट किया, एक ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो इस तरह से वाटर का लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो फाइनली बॉन्ड बन रहा है दो ग्लूकोज यूनिट के बीच, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पोजीशन में। दैट्स वाई इस लिंकेज को क्या कहा गया स्टूडेंट? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज। अल्फा क्योंकि दोनों ग्लूकोज यूनिट्स हैं, और 1 पहले ग्लूकोज के कार्बन के लिए और 4 अगले ग्लूकोज के कार्बन के लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट फाइनली हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया, दैट इज COC बॉन्ड, और बोथ ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ग्लूकोज, टू फॉर्म माल्टोज। सो माल्टोज कैसे बना? माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स, और लिंकेज का नाम क्या है? अल्फा 1,4 लिंकेज। अब स्टूडेंट्स में एक बात याद रखेंगे, माल्टोज में अगर हम बात करें कि कौन सी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो अब अपने पुराने कंसेप्ट पे जाते हैं। मैंने कहा था कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होगा तो रिड्यूसिंग होंगे, नहीं होगा तो नॉन रिड्यूसिंग। अब इसमें स्टूडेंट्स एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कब होते हैं? जब साइक्लिक कंपाउंड नहीं बना होता है। याद करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता कौन सी पोजीशन पे था? कीटोन तो होता है सेकंड पे और एल्डिहाइड होता है 1 पे। तो अब इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में कार्बन नंबर 1 जो है उसका एल्डिहाइड ग्रुप तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया, लेकिन अगर इस अगले ग्लूकोज की बात करूं तो इसके कार्बन नंबर 1 का जो एल्डिहाइड है अभी भी फ्री है, इस वाले का तो बिजी हो गया बॉन्ड बनाने में, कार्बन नंबर 1 पे होता है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में, और इसमें अभी फ्री है। तो और बाद में भी फ्री रहा, बाद में भी यहां पर फ्री है कार्बन नंबर 1 का एल्डिहाइड ग्रुप जो सेकंड वाला है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि माल्टोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप तो फ्री रह रहा है। तो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होने का मतलब कि माल्टोज जो है इज अ रिड्यूसिंग शुगर। याद रखेंगे माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं माल्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। स्टूडेंट्स अब लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज हम सब जानते हैं, लैक्टोज को कॉमनली क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। लैक्टोज कैसे बनती है? ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से। लेकिन देखें यहां पर इट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग बीटा ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज बीटा है एंड बीटा ग्लूकोज, दोनों ही बीटा फॉर्म है, ग्लूकोज भी ग्लैक्टोज भी। अब स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट पहले बीटा ग्लूकोज का। बीटा ग्लूकोज में और बीटा ग्लैक्टोज में फर्क क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। 4th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है स्टूडेंट्स, अगर ग्लूकोज में देखें तो लोअर साइड में 4th कार्बन पे, लेकिन ग्लैक्टोज में अपर साइड में होता है। अब दोनों बीटा फॉर्म है। बीटा फॉर्म का मतलब हो गया कि जो ऑक्सीजन के साथ वाला कार्बन है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दोनों का ऊपर की साइड है। सो इट इज बीटा ग्लैक्टोज, इट इज बीटा ग्लूकोज। अब क्या होगा जब दोनों कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स आपस में, तो बीटा 1,4 लिंकेज बनेगी। अब यहां पर माल्टोज के केस में बनती थी अल्फा 1,4 लिंकेज, क्योंकि वहां पर दोनों ग्लूकोज यूनिट्स थे और दोनों अल्फा फॉर्म में थे। यहां पर एक ग्लैक्टोज है, एक ग्लूकोज है और दोनों बीटा फॉर्म में, तो यहां पर जो लिंकेज बनी दैट इज बीटा 1,4 लिंकेज। सो बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़े हैं आपस में ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, किसमें? लैक्टोज में। अब स्टूडेंट बात करें कि ये शुगर कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो पुराना कंसेप्ट याद करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप फ्री होता है। तो क्योंकि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है तो हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करेंगे। तो ग्लैक्टोज का एल्डिहाइड ग्रुप तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएगा। यहां पर यहां इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ये तो बॉन्ड बनाने में बिजी होगा। यहां पर क्या होगा? देयर इज लॉस ऑफ
वाटर, जो मैंने यहां लिखा भी है, दैट इज -H2O। अब ये जो वाटर लॉस हुआ, इसके कारण इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो अब गैलेक्टोज का एल्डिहाइड ग्रुप तो बॉन्ड बनाने बिजी हो गया, लेकिन ग्लूकोज का एल्डिहाइड अभी भी फ्री है दिस साइड, इस साइड पे। तो और ये कंबाइन करने के बाद भी फ्री रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लैक्टोज के केस में हाँ एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है माल्टोज की तरह। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कौन से शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो लाइक माल्टोज, लैक्टोज इज आल्सो रिड्यूसिंग शुगर। अभी तक हमने दोनों की बात करी है, दोनों ही रिड्यूसिंग निकले हैं। इसी तरह से मोनोसेक्राइड तो होते ही सारे रिड्यूसिंग है, क्योंकि उनमें तो फ्री होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन डाइसेक्राइड में माल्टोज और लैक्टोज भी क्या है, दे आर आल्सो रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि इनमें भी एक एक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री रह रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट लैक्टोज में बीटा 1,4 लिंकेज है, क्योंकि एक ये बना बाय कंबाइनिंग बीटा गैलेक्टोज अलोंग विद बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। अब इसके आगे बात करते हैं स्टूडेंट सुक्रोज। अब स्टूडेंट्स लास्ट बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज स्टूडेंट्स केन शुगर, जो चीनी हम खाते हैं अपने खाने में, दूध में, चाय में, दैट इज केन शुगर, दैट इज सुक्रोज बेसिकली। और सुक्रोज बना कैसे, इट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग अल्फा ग्लूकोज यूनिट विद बीटा फ्रुक्टोज यूनिट। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बना है। तो ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में होता है, जबकि फ्रुक्टोज जो वो बीटा फॉर्म में बना होता है। और जो लिंकेज है स्टूडेंट, दैट इज, क्योंकि ग्लूकोज अल्फा है सो अल्फा 1 और फ्रुक्टोज बीटा, इसलिए 2 बीटा, सो अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज है यहां पर। यहां पर क्या होगा, जो कार्बन नंबर 1 है ग्लूकोज का, वो बॉन्ड बनाएगा फ्रुक्टोज के उस कार्बन के साथ जो सेकंड नंबर पे है, दैट्स व्हाई लिंकेज इज अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज। सो स्टूडेंट ये देखते हैं, ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा फ्रुक्टोज है। बीटा फ्रुक्टोज में स्टूडेंट अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैंने क्या कहा था कि जो हाउ वी डिफरेंशिएट अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है। एक और तरीका है स्टूडेंट इसको देखने का, इस 6 नंबर कार्बन को देखें, इस 6 नंबर कार्बन के ऑपोजिट में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो अल्फा टाइप्स होती हैं, और उसके सेम साइड पे है तो वो बीटा टाइप्स होती हैं। तो ये बीटा फ्रुक्टोज है। बीटा फ्रुक्टोज क्यों, क्योंकि 6 नंबर का जो कार्बन है उसके सेम साइड पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर। ये दूसरा नजरिया है देखने का अल्फा और बीटा टाइप्स को। तो ये बीटा फ्रुक्टोज है। बीटा फ्रुक्टोज होगा क्या बेसिकली, अब यहां पर फाइनली हाइड्रोजन, ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रुक्टोज का फाइनली मिलके क्या बनाएंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो क्या हो जाएगा, फाइनली गेट लॉस। सो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकला और फाइनली हमारे पास बन गया सुक्रोज। और सुक्रोज में लिंकेज कौन सी रहेगी, दैट अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज। सो याद रखेंगे, अलग अलग डाइसेकेट में अलग अलग तरह की लिंकेज है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर माल्टोज लैक्टोज की बात करें तो उसमें पहले में क्या अल्फा 1,4 लिंकेज, दूसरे में क्या बीटा 1,4 लिंकेज, और इसमें क्या दैट इज अल्फा 1 2 बीटा लिंकेज। और कैसे बनता है, विद द कंबाइनिंग ऑफ दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो इन दिस वे स्टूडेंट वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड, दैट इज लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। हाँ एक बात याद रखें स्टूडेंट, अब ये कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब इसमें स्टूडेंट्स एल्डिहाइड ग्लूकोज का भी यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में, और कीटोन ग्रुप जो होता है, जो नंबर सेकंड पोजीशन पे होता है, वो भी यूज हो रहा है बॉन्ड बनाने में। सो ना एल्डिहाइड फ्री है ना कीटोन फ्री है, दोनों ही फ्री नहीं है। तो इस स्थिति में ऐसे शुगर्स को क्या कहेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो याद रखेंगे सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके केस में दोनों ही फंक्शनल ग्रुप, चाहे एल्डिहाइड की बात कर लें चाहे कीटोन, दे आर बिजी इन मेकिंग बॉन्ड, कोई भी फ्री नहीं है। तो 3 डाइसेक्राइड्स में माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जबकि सुक्रोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। सो इन दिस वे स्टूडेंट आवर होल टॉपिक ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स इज get completed. So with this our video lecture is completed. Take care. Thanks.